कंपनी में आ जाते हैं और वो हमें कहते हैं ठीक है आज सिगरेट पी लेते हैं, मम्मी पापा को नहीं पता चले, आ जाओ आज हम रात को अपने घर रुक जाते हैं और हम कोई मिल के पार्टी करते हैं, उसमें शराब पीते हैं, चलो कोई ना कोई मिलेगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, कोई ना कोई मिलेगा जो कहीं झगड़ा हो रहा है, चलो उसको पीट के आते हैं। मोस्ट कॉमन इन द बॉयज, राइट? चलो हमारी गैंग में तुम शामिल हो जाओ, बहुत मजा आएगा। सो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस इस एज में सबसे ज्यादा आती है, दैट वी गेट इनटू बैड कंपनी। और हमें लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन यही एज है कि हमें ये समझना है कि हमें इस कुसंगत में नहीं पड़ना है। We must prevent ourselves to get into that bad company. इस तरह की कंपनी, इस तरह की संगत से हमें बचना है और यही एज है, बिकॉज जब आप उस कंपनी में जाओगे यानी उस संगत में जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उस जैसे बनते जा रहे हो, और जब आप उस जैसे बनते जा रहे हो तो आपकी एक्ट्स आगे चल के वैसे ही हो जाएंगे एंड यू डू नॉट नो द कॉन्सिक्वेंसेस कि आगे चल के फिर उसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी कोई कहीं पे झगड़ा हो रहा है और आप उस तरफ चले गए, ठीक है हम भी जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं, झगड़ा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है और मारपीट हो जाती है, उसके बाद से कहाँ पहुंच जाते हैं, कोर्ट। बहुत सारे बच्चे कम उम्र में, इसी एज में 15 to 18 की एज में बहुत सारे बच्चे कुसंगत की वजह से, गलत कंपनी की वजह से क्राइम में आ जाते हैं, क्राइम फील्ड में आ जाते हैं। और उस समय उनको पूछा जाता है कि आपने ये क्राइम क्यों किया, बिकॉज आपको पता होगा जुवेनाइल एक्ट होता है, यानी कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। जुवेनाइल कोर्ट भी है पुणे में, कभी आपको विजिट करना हो तो आप अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को बोलना जुवेनाइल कोर्ट विजिट करने के लिए। तो जुवेनाइल कोर्ट में जुवेनाइल्स ट्राई होते हैं, क्यों? बिकॉज जुवेनाइल्स भी क्राइम करते हैं इस एज में 15, 16, 17, और उनको पूछा जाता है कि आपने ऐसे क्यों किया, तो बच्चे पता है क्या बोलते हैं, हमें पता ही नहीं था, वो तो हम सबको देखा देखी हमने कर लिया, सबको देखा देखी उसकी टांग तोड़ दी, हाथ तोड़ दी, सबको देखा देखी हमने क्राइम कर दिया, हमें पता ही नहीं था कि इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एंड द सेकेंड रीजन इज इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, कि गुस्सा आता है तो फिर एक्ट कर देते हैं। सो अपने इमोशंस को इस एज में कंट्रोल करना है और कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए कि अगर हम कोई एक्ट ऐसा करते हैं जो हमारे देश में क्राइम है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, कि उसके बाद कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट में केस चलने के बाद से जेल भी हो सकती है। ये अगर चीजें पता है तो यू विल डेटर योरसेल्व्स फ्रॉम कमिटिंग एनी क्राइम। नाउ द सेकंड थिंग, एक तो ये हो गया कि आप क्राइम इस एज में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है जिस वजह से बच्चे क्राइम में चले जाते हैं। नाउ सेकंड थिंग, आप कहोगे कि मैम हम तो नहीं, हम तो अच्छे बच्चे हैं ना मैम, हम तो गलत नहीं करते, लेकिन अगर हमारे साथ गलत हो गया तो, अगर हमारे साथ गलत हो गया तो क्या करेंगे? हमें किसी जो है बच्चों के ग्रुप ने या कुछ किसी गैंग ने या तुम्हारी उम्र के किसी बच्चे ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, मारपीट या मारपीट हो गई, या फिर आपके साथ कभी किसी ने सेक्सुअल ऑफेंस किया। सो इस एज में दो चीजें सबसे ज्यादा होती है, इस एज में दो चीजें सबसे ज्यादा होती है। नंबर 1 सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड नंबर 2 मारपीट, ठीक है, क्योंकि झगड़ा हो जाता है अपनी एज के ग्रुप में। सेकेंड थिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस। आर यू अवेयर ऑफ द पॉक्सो एक्ट? कौन कौन अवेयर है, हाथ खड़ा करो। So can anybody tell me the detail, the definition of POCSO, the full form of POCSO Act? Can anybody tell? हाथ खड़ा करके बताओ, कौन बता सकता है? Raise the hand. Not clear? सिर्फ POCSO वर्ड पता है? So today you will get to know the full form of POCSO. याद रखना, prevention of children from sexual offences. POCSO, prevention of children from sexual
Sexual Offences Act. This is the POCSO Act. अब ये POCSO Act क्या कहता है कि अगर आप 18 उम्र से कम हैं एंड नोटेड ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, children includes all males and females. So any child, whether he is male, whether she is female, anybody, children कौन होते हैं जो 18 से कम है, फिर वो चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, अगर कोई आपके साथ सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। एंड यू शुड नो दैट. सो देयरफॉर लीगल अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट दैट इफ एनीथिंग हैपेंस विद यू, इफ एनीबडी ट्राइज टू सेक्सुअली एक्सप्लॉइट यू, you must not keep quiet. You should not keep quiet. You should raise the voice. So you may say that हम छोटे हैं, हम पुलिस में कैसे जा सकते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है. No problem. You can tell to your parents, you can tell to your teachers, you can tell to your elders, any elder you can choose. जिस पे तुमको लगता है कि विश्वास है, I can tell everything. वो आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी टीचर हो सकती है, आपका क्लासमेट हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, एनीबडी. बट यू मस्ट नॉट कीप क्वाइट. चुप नहीं रहना है. कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत करे, आपने इन्फॉर्म करना है. बिकॉज अगर आप अभी इन्फॉर्म नहीं करते, अगर आप अभी कंप्लेंट नहीं करते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? दैट जो एक्यूज्ड है, जो क्राइम करने वाला है, उसको उसमें बल मिलता है. ओके, ये चुप है ना, ये कुछ आवाज नहीं रेज कर रहा है, सो दैट मीन्स आई मस्ट कंटिन्यू. लाइक अगर आपको कोई स्कूल में बुली करता है और आप उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लेते हो, आप उसके अगेंस्ट किसी को कंप्लेंट नहीं करते हो, तो वो कंटिन्यू करेगा कि नहीं? करेगा ना. सिमिलरली अगर आपके साथ कोई भी क्राइम करता है, सेक्सुअल ऑफेंस करता है, या फिर और भी तरह की कोई भी एट्रोसिटी करता है, तब आपने चुप नहीं रहना है. एंड यू मस्ट रेज द वॉइस. चाहे आप पुलिस में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं, किसी को भी बताएं. सो अंडर पॉक्सो एक्ट देयर आर वेरियस प्रोविजंस कि आपकी आइडेंटिटी कभी किसी को रिवील नहीं की जाएगी. ये सब बच्चों को पता होना चाहिए. कभी कभी ये भी लगता है कि अगर हम ये बात बता देंगे तो लोग क्या सोचेंगे. ऐसा लगता है ना कि हमारे बारे में ही गलत सोचा जाएगा और हमारी बदनामी होगी. ऐसा नहीं सोचना है. बिकॉज पॉक्सो एक्ट में स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि अगर कोई चाइल्ड कंप्लेंट करता है तो उस बच्चे की आइडेंटिटी को हमेशा छुपा के रखा जाएगा. कभी उसका नाम रिवील नहीं होता है. इनफैक्ट जजमेंट जब आएगी तब जजमेंट में कोर्ट भी उस चाइल्ड का नाम रिवील नहीं कर सकता. चाइल्ड विक्टिम का नाम कभी देखा है लिखा हुआ? नहीं. कभी न्यूज़पेपर में देखा है? कभी किसी चाइल्ड विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं होता. इवन जजेस आल्सो राइट XYZ और ABC. सो अ चाइल्ड विक्टिम्स आइडेंटिटी इज नेवर रिवील्ड. और अगर कोई चाइल्ड विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील करता है या कोई भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील करता है तो IPC हमारे इंडियन पीनल कोड में उसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है. That person can get up to 3 years of punishment. इसीलिए ये हमें बातें पता होनी चाहिए. पता होने से हम दो चीजें कर पाएंगे जो मैंने शुरू से बताया, जो हमने आज सीखा. नंबर 1 कि हम किसी क्राइम में इन्वॉल्व ना हो. नंबर 2 अगर हमारे साथ कोई क्राइम हो रहा है, कोई एट्रोसिटी हो रही है, तो हम उसमें आवाज उठाएं.